हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेडर्स के बारे में बात कर ली, किंग्स के बारे में बात कर ली। अब हम पिलग्रिम्स के बारे में बात करेंगे। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी होना, या ये कह लो किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा होना। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, मतलब जो पवित्र स्थानों पर जाकर प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में बताया हुआ है कि पिलग्रिम्स क्या होते हैं। पिलग्रिम्स मैन एंड वीमेन। तो ये जो वर्ड है ना पिलग्रिम, किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। पिलग्रिम वो हर मैन या विमेन है जो होली प्लेसेस पे जाते हैं, मतलब पवित्र स्थानों में जाते हैं एंड वर्शिप ऑफर करते हैं, मतलब होली प्लेसेस पर जाकर प्रार्थना करते हैं। देखो, जैसे कि आपने ना एक मूवी देखी होगी केदारनाथ, ठीक है। तो जो केदारनाथ है, वो जो प्लेस है वो एक पिलग्रिमेज हो गया। एंड जो भक्त यहाँ पर इस प्लेस पर जा रहे हैं, इस होली प्लेस पर, वो सारे के सारे भक्त क्या हो गए? पिलग्रिम हो गए। सो कहने का मतलब है कि हर एक रिलीजन के अलग अलग पिलग्रिमेजेस होते हैं, सबके अपने रिस्पेक्टिव होली प्लेसेस हैं। तो सब लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव होली प्लेसेस पर जाते हैं एंड प्रार्थना करते हैं। और जो भक्त जाएंगे उन्हें हम कहेंगे पिलग्रिम्स, और जिन प्लेसेस पर जाएंगे जो उनके रिस्पेक्टिव होली प्लेसेस हैं उनको हम कहेंगे पिलग्रिमेज। ओके। जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने डिस्टेंट लैंड्स पर जर्नी की है, कैरावैन्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू। तो जब ये ट्रेडर्स जो है ना, जब ये एक जगह से दूसरी जगह फार डिस्टेंस प्लेसेस पर जाया करते थे कैरावैन एंड शिप्स के थ्रू, उस टाइम पर इनके साथ ना पिलग्रिमेज भी ट्रेवल कर लिया करते थे साथ में। द बेस्ट ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। अब आपको पिलग्रिम्स में चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो है फाशियान, ठीक है, फाशियान जो आए थे लगभग 1600 साल पहले यहाँ पर। फिर आए जुआनजैंग जो आए थे 1400 ईयर्स अगो। एंड जुआनजैंग के 50 साल के बाद आए आई किंग, ठीक है। तो आपको इन तीनों के नाम पता होने चाहिए। फाशियान पहले आए, फिर आए उनके बाद जुआनजैंग, एंड जुआनजैंग के लगभग 50 साल के बाद आए आई किंग। तो ये जो तीनों पिलग्रिम्स थे, ये थे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। अब ये यहाँ इंडिया क्यों आए थे, एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि ये बुद्ध की लाइफ के बारे में जाने, बुद्ध से जुड़ी हुई लाइफ में जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं उसके बारे में जाने। इसके अलावा मोनेस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए ये सब यहाँ पर आए थे। हमने जो अभी 3 चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में बात की, जैसे कि फाशियान, जुआनजैंग, आई किंग, ये जो तीनों ही पिलग्रिम्स थे ना, इन तीनों ने ही अपनी जर्नी को लेकर अकाउंट तैयार किया। अकाउंट तैयार करने का मतलब है इन्होंने अपनी जर्नी के टाइम पर जो भी चीज़ फेस की ना, वो इन्होंने लिखी थी। उसको हम कहेंगे, उस अकाउंट को कहेंगे हम ट्रैवलॉग। तो इन्होंने ट्रैवलॉग में क्या क्या लिखा वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहला ये, दे रोट ऑफ द डेंजर दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स, एंड सेकेंड विच ऑफन टुक ईयर्स। तो इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में पहले तो उन सभी डेंजर्स की बात की जो इनको फेस करनी पड़ी अपनी जर्नी के दौरान। दूसरा, इन्होंने इन ट्रैवलॉग में वो भी बताया कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में कितने साल लगे, वो भी चीज़ें इन्होंने लिखी। इसके अलावा जिन जिन कंट्रीज़ में ये गए वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखी। इसके अलावा जिन भी मोनेस्ट्रीज़ में इन तीनों ने ट्रैवल किया, उन सभी मोनेस्ट्रीज़ के बारे में इन्होंने लिखा। एंड ये सब लिखकर जो भी पूरा इन्होंने अकाउंट तैयार किया ना, वो अकाउंट, वो बुक जो है, ये लिखने के बाद अपने साथ वापस ले गए थे तीनों ही, ठीक है। अभी ये जो बॉक्स है इसको पहले करते हैं और फिर बाद में आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके, फिर आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जुआनजैंग के ही बारे में। हाउ फाशियान रिटर्न टू चाइना। फाशियान चाइना वापस कैसे लौटे? तो यहाँ पर फाशियान की एक ट्रैवलॉग जर्नी दिखाई गई है कि किस तरीके से उन्होंने किस डिफ़िकल्टी का सामना किया, कैसे वो वापस अपने देश चाइना पहुँचे, उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया हुआ है। फाशियान ने बंगाल से अपने घर की जर्नी शुरू की थी, क्योंकि जब ये यहाँ आए थे, इनका काम जब पूरा हो गया एंड बुद्ध के बारे में जब इन्होंने सारी बातें पता लगा ली, मोनेस्ट्रीज़ के बारे में इन्होंने सारी चीज़ें जान ली, तो अब ये वापस अपने घर जब जा रहे थे तो इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की बंगाल से, और वहीं से इन्होंने एक ऐसी शिप पकड़ी जो मर्चेंट्स की थी, मतलब जो व्यापारियों का जहाज़ था, उसमें ये बैठ गए थे। अब इनको ट्रैवल करते हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि बीच में क्या आ गया? स्टॉर्म आ गया, मतलब तूफान आ गया।
तो दैट मीन्स ये सी रूट से जा रहे थे, शिप के थ्रू जा रहे थे, तो दैट मीन्स सी रूट से जा रहे थे, राइट। तो बीच में क्या हुआ, तूफान आ गया। अब जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिप को डूबने से बचाने के लिए अपना सामान जो था वो उन्होंने फेंक दिया, ठीक है, ताकि शिप को डूबने से बचाया जा सके। ओके, क्योंकि शिप पर क्या होता है, जब लोड ज़्यादा होता है तो जो डूबने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब मर्चेंट्स ने क्या करा, मर्चेंट्स ने अपने जो बिलोंगिंग्स थे वो सारा का सारा जो सामान है वो नीचे फेंक दिया पानी में, ताकि जो शिप का लोड है वो कम हो सके, लाइटन अप हो सके और शिप को डूबने से बचाया जा सके। अब आई फाशियान की बारी। फाशियान के पास दो बिलोंगिंग्स थी, एक तो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग और एक बुद्धा से रिलेटेड बिलोंगिंग्स जो इन्होंने यहाँ आकर कलेक्ट की थी, ठीक है। तो फाशियान ने क्या करा, फाशियान ने अपने पर्सनल बिलोंगिंग फेंक दी, लेकिन बुद्ध से एसोसिएटेड जो भी बुक्स थी, जो स्टैचूज थे, वो इन्होंने नहीं फेंके बल्कि अपने साथ रखे। क्यों? क्योंकि वो इनकी जीवन भर की कमाई थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ सालों साल लगाए थे बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें जानने में, चीज़ें कलेक्ट करने में, बुक्स कलेक्ट करने में, स्टैचूज कलेक्ट करने में, राइट। तो फाशियान ने क्या किया, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग इन्होंने फेंक दी, लेकिन जो बुद्ध से एसोसिएटेड चीज़ें थी जो इन्होंने कलेक्ट की थी वो अपने साथ रखी। फाइनली जो स्टॉर्म था वो 13 दिन के बाद थम गया था, और इस स्टॉर्म को फाशियान ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फाशियान ने क्या लिखा सी के बारे में, इन्होंने लिखा कि जो सी था वो लिमिटलेस था, इनके लिए ईस्ट और वेस्ट का तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था, एक्सेप्ट जब तक ये सन, मून या फिर स्टार के मोशन नहीं देख पाते थे तब तक तो इनको पता ही नहीं चलता था ये किस डायरेक्शन में है। और अगर डार्क या रेनी वेदर है या स्टॉर्मी सा सीजन है तो फिर इनके पास एक ही रास्ता होता था कि इनको जहां विंड की रुख है, मतलब जहां हवा की रुख, उसी तरफ इनको जाना पड़ता था। अब इन लोगों को ना 90 डेज लग गए जावा पहुंचने में। जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, तो इनको जावा आइलैंड पहुंचने में 90 डेज लग गए थे, और वहां पर फाशियान ने 5 मंथ्स बिताए थे। और 5 महीने जावा आइलैंड पर बिताने के बाद ये दूसरे मर्चेंट की जो शिप थी, जो दूसरे मर्चेंट की जहाज थी, उस पर इन्होंने बोर्ड किया, मतलब उस पर इन्होंने जो है अपनी ट्रैवलिंग शुरू की, और बाद में ये जाकर चाइना पहुंचे थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी जो है अपने अकाउंट में लिखी थी। अब हम यहाँ बात करेंगे जुआनजैंग के बारे में। इससे पहले हमने फाशियान के बारे में बात की, अब जुआनजैंग के बारे में बात करेंगे। जुआनजैंग भी वापस चाइना जब गए तो इन्होंने एक लैंड रूट लिया। अब लैंड रूट कौन सा लिया, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से। सो नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से इन्होंने लैंड रूट लिया, बीच में इन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया, और जब जाकर ये चाइना पहुंचे थे। अब अगर फाशियान की बात आई तो आपको ध्यान रखना है, फाशियान जो है, जब वो चाइना अपने घर वापस जा रहे थे तो पहले उन्होंने रूट लिया बंगाल से, फिर वो पहुंचे जावा आइलैंड पर। यहाँ पर इन्होंने लगभग 5 महीने बिताए, और फिर ये दूसरे मर्चेंट की शिप पर बैठे और वहाँ से ये चाइना गए थे। और जुआनजैंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले लैंड रूट लिया था नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से चाइना का, फिर बीच में इन्होंने रिवर को भी क्रॉस किया था। अब जुआनजैंग भी अपने साथ बुद्ध से रिलेटेड चीजें लेकर गए थे, तो क्या क्या वो लेकर गए वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये बुद्ध के स्टैचूज लेकर गए, पहला क्या, बुद्ध के स्टैचूज लेकर गए थे जुआनजैंग। अब ये जो स्टैचूज थे ना बुद्ध के, ये गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड के बने हुए थे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, ये अपने साथ क्या चीजें लेकर गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो कितनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये अपने साथ लेकर गए थे, ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि अपने साथ जो है बुद्ध के स्टैचू लेकर गए जो गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड के बने थे। दूसरा, अपने साथ ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट ये लेकर गए थे। अब मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता है ना कि एक इंसान से तो लेके नहीं जाएगी, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट या तो बर्च बार्क पर या फिर पाम लीफ पर लिखी जाती थी। तो अब इन्होंने क्या करा, मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने साथ ले जाने के लिए 20 घोड़े लिए, 20 घोड़ों की पीठ पर इन्होंने इस सामान को लाद दिया था, ठीक है। अब जैसे ही बीच में ये इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो इनकी नाव बीच में कैप्साइज्ड हो गई, मतलब इनकी नाव बीच में ही डूब गई थी। जैसे ही नाव डूबी तो जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी 600, इसमें से लगभग 50 मैन्यूस्क्रिप्ट इनकी गुम हो गई थी। अब रिमेनिंग जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो संस्कृत में थी। तो इन्होंने क्या किया, जुआनजैंग ने
अपनी पूरी लाइफ ट्रांसलेशन में बिता दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है। मैं बताऊंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो जुआनज़ैंग जो है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो इसी चीज़ में बिताई कि जो रिमेनिंग जितनी भी रेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट बची हुई थी वो संस्कृत में थी, तो उनको अपनी लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो क्वेश्चन कई बार ये आया हुआ है कि कौन से ऐसे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे जिन्होंने जो है संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया था। तो आपको नाम याद रखना है जुआनज़ैंग का, ठीक है। अब जुआनज़ैंग ने नालंदा के बारे में क्या लिखा? नालंदा क्या था? एक यूनिक सेंटर जहां पर बुद्धिस्ट की लर्निंग होती थी। जुआनज़ैंग एंड अदर पिलग्रिम्स जो थे उन्होंने नालंदा में काफ़ी टाइम तक पढ़ाई की। नालंदा कहाँ है? बिहार में। और नालंदा एक फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उस टाइम पीरियड की। एंड इस नालंदा को, इस सेंटर को जुआनज़ैंग किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। जुआनज़ैंग नालंदा सेंटर के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो यहाँ के टीचर्स थे वो हाईएस्ट एबिलिटी एंड हाईएस्ट टैलेंट के थे, मतलब काफ़ी योग्यता थी उनके अंदर। एंड जो टीचर्स थे वो बुद्ध की टीचिंग को सिंसियरिटी से फॉलो करते थे, मतलब काफ़ी गंभीरता से फॉलो करते थे। मोनेस्ट्री के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, सभी लोगों को मानने पड़ते थे। डे बाय डे किसी न किसी तरीके का डिस्कशन यहाँ पर थ्रू आउट डे होता ही रहता था। यंग एंड ओल्ड जो पीपल हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हो गए, जो यंग पीपल हो गए, वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे म्यूचुअली। इसके अलावा अलग अलग शहरों से लर्नड पीपल आते थे अपने डाउट्स को सेटल डाउन कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे ना, जो टीचर्स थे, वो धुरंधर किस्म के थे। तो इसीलिए जो बाहर के शहरों के लोग थे, जब उनको कोई डाउट होता था अपने डाउट को सेटल करने के लिए वो यहाँ आया करते थे ताकि इनकी एडवाइस ले सकें। एंड अगर कोई इस सेंटर के अंदर एंट्री चाहता था तो गेट कीपर ना उन सभी एंट्रेंट्स से कुछ ना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा करता था। एंड जो भी कोई इन डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर सही से देता था उसी को एंट्री अलाउड थी। और अब देखो यहाँ पर जुआनज़ैंग क्या कहते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि 10 में से कम 1 या 2 लोग ही ऐसे होते थे जो सही आंसर दे पाते थे। 7 से 8 लोग तो ऐसे होते थे जो आंसर दे ही नहीं पाते थे, मतलब क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते थे। एंड सबसे बड़ी बात, जो 1 या 2 लोग थे जो क्वेश्चन का आंसर दे पाते थे उन्हीं को एंट्री अलाउड थी। और जिन लोगों ने अगर यहाँ पर इन क्वेश्चंस का आंसर ढंग से नहीं दिया तो उनको एंट्री अलाउड नहीं होती थी। सो इस तरीके की जो है स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर थी। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। हम भक्ति के बारे में जानेंगे कि भक्ति की शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई। देखो इसी टाइम पीरियड में लोग सर्टेन डेटीज को वर्शिप करने लगे थे एंड इसी को कहा जाने लगा, इसी वर्शिप को कहा जाने लगा भक्ति। और ये जो भक्ति है ना, ये आगे जाकर हिंदुइज्म की एक मुख्य, एक प्रमुख पहचान बनी। एंड जिन सर्टेन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी, वो थे शिव, विष्णु एंड गॉडेसेस में अगर बात की जाए तो माँ दुर्गा। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, शिव, विष्णु एंड माँ दुर्गा। इनकी आराधना, इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। दीज डेटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति। इन डेटीज को जैसे कि शिव, विष्णु, माँ दुर्गा, इनको वर्शिप किया जाता था भक्ति के थ्रू। भक्ति एक ऐसा आइडिया था जो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। देखो भक्ति का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सत्संग कराना या फिर हवन कराना, और जब आप सत्संग या हवन कराओगे तभी आप अपनी श्रद्धा दिखाओगे भगवान की तरफ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भक्ति का मतलब देखो, एक बार ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भक्ति इज जनरली व्हाट। देखो भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। मतलब भक्ति क्या है? एक डिवोशन है, मतलब एक श्रद्धा है टूवर्ड्स द चूजन डेटी। जैसे कि देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों के जो फेवरेट भगवान है वो कौन है? कोई कहेगा राम जी, कोई कहेगा हनुमान जी, कोई अपने गुरु का नाम लेगा या कोई माँ दुर्गा का नाम लेगा, राइट। तो सबके अपने अपने फेवरेट, या ये कह लो सबके अपने अपने चूजन डेटी हैं, है ना। कोई कृष्ण का नाम लेगा, राइट। सो कहने का मतलब है कि सबके अपने अपने डिवोशन हैं, अपने अपने सबके फेवरेट भगवान हैं। सो वही जो डिवोशन है ना, वही जो श्रद्धा है, उसी को हम भक्ति कहते हैं। तो भक्ति क्या है? एक पर्सन की डिवोशन अपने भगवान की तरफ, मतलब एक पर्सन की, एक इंसान की श्रद्धा अपने भगवान की तरफ, तो उस श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया। ओके, सो ये जो भक्ति है ना,
ये इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, रिच हो या पुअर हो, या फिर हाई कास्ट से हो या लो कास्ट से हो, मैन हो विमेन हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं हो, तो कोई भी भक्ति को फॉलो कर सकता है और भक्ति के पाथ पर चल सकता है। देखो भक्ति के आइडिया को ना भगवत गीता में भी प्रेजेंट किया हुआ है। अब भगवत गीता क्या है? ये हम हिंदूज की एक सैक्रेड बुक है एंड भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को क्या कहते हैं वो हम यहां जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप कृष्ण भगवान एंड अर्जुन के बीच में एक रिलेशन समझो। जो कृष्ण भगवान है उनके डिवोटी हैं अर्जुन। इसके अलावा कृष्ण भगवान एंड अर्जुन ये एक दूसरे के फ्रेंड भी हैं, ठीक है। डिवोटी का मतलब होता है जो भक्त होते हैं, ओके। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम सभी धर्म को अबेंडन कर दो, मतलब हर एक धर्म को त्याग दो एंड मुझ में रेफ्यूजी ले लो, मतलब कृष्ण भक्ति में लीन हो जाओ, क्योंकि मैं ही हूं जो तुमको हर एक इविल से, हर एक बुराई से बचा सकता है ना। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप, और इस तरीके की जो पूजा है वो जो है देश के कोने कोने में अलग अलग पार्ट में स्प्रेड होने लगी थी धीरे धीरे। Those who followed the system of भक्ति, अब जो लोग भक्ति में विश्वास रखते थे, भक्ति के पाथ को फॉलो करते थे, उन्होंने किस चीज पर एम्फेसाइज किया? डिवोशन पर, मतलब श्रद्धा पर, एंड इंडिविजुअल वर्शिप पर, कि अपने अपने गॉड एंड गॉडेसेस जो आपके चूजन डेटी हैं उनकी तरफ आपका डिवोशन होना चाहिए, इंडिविजुअल वर्शिप करो उनकी, यही भक्ति है, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस। दैट मीन्स कि इन्होंने कहा कि ये सेक्रीफाइसेस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक ऐसे बड़े बड़े कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे हवन पूजा पाठ इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी इंडिविजुअल वर्शिप होनी चाहिए अपने चूजन डेटी की तरफ, एंड आपका डिवोशन होना चाहिए विद प्योर हार्ट, ठीक है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए उन भगवान में, तो वही भक्ति कहलाया जाएगा। एंड भक्ति के बिलीफ सिस्टम की अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता था कि अगर एक भक्त अपने चूजन डेटी को विद प्योर हार्ट याद करता है, उनकी पूजा करता है, तो उनको उनके चूजन डेटी जरूर किसी न किसी फॉर्म में उनके सामने अपीयर होंगे, जिस फॉर्म में वो चाहते हैं, ठीक है। सो जो डेटी हैं वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एज अ लायन या फिर ट्री या फिर किसी अदर फॉर्म में, किसी भी अदर एलिमेंट में आपके सामने आपको ज़रूर दिखेंगे, अगर आप विद प्योर हार्ट उन्हें याद करते हो, उनको वर्शिप करते हो, या आप विद प्योर हार्ट उनके लिए डिवोटी हो, ठीक है, मतलब डिवोटेड हो। सो वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इस आइडिया को एक्सेप्टेंस देनी शुरू कर दी। आर्टिस्ट ने फिर क्या करा, सुंदर सुंदर डेटीज की जो है इमेजेस बनानी शुरू कर दी, और आज देखो आप, आज के टाइम पर कितनी सुंदर सुंदर, कितने ब्यूटीफुल इमेजेस जो हैं हमें डेटीज की देखने को मिलती हैं। अब यहां पर जो पैराग्राफ दिया है विष्णु के बारे में वो पढ़िए। विष्णु एज वराह, विष्णु ने वराह का रूप लिया था, और ये जो इमेज है ना ये ईरान में मिली है। ईरान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले ये इमेज दिखा देती हूँ। ये है किसकी इमेज? विष्णु भगवान की इमेज। और इन्होंने ये इस टाइम पर वराह मतलब एक बोर का रूप धारण किया हुआ है। बोर होता है एक वाइल्ड पिग, और यहाँ पर जो ये स्त्री के रूप में दिखाई गई ना, एक लेडी के रूप में जो दिखाई गई है, ये है हमारी धरती माँ, ठीक है। तो देखना एक बार क्या यहाँ पर स्टोरी बताई है। ये स्टोरी हमें कहाँ से पता चलती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता चलती है हमें पुराणाज के थ्रू, मतलब जो हमारी हिंदू मिथोलॉजी है वहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। तो ये जो स्पेशल तरीके का जो मैग्निफिसेंट स्टैचू बनाया हुआ है विष्णु भगवान का, तो इसमें ना विष्णु भगवान का कौन सा अवतार दिखाया है? वराह अवतार दिखाया है, जिसे हम बोर भी कहते हैं, मतलब एक वाइल्ड पिग। अब देखो, विष्णु टुक द शेप ऑफ अ बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ। तो विष्णु भगवान ने ये रूप क्यों लिया था? ये रूप धरती माता को रेस्क्यू करने के लिए लिया था, क्योंकि जो एक राक्षस थे उन्होंने धरती माता को पानी में डुबा दिया था, और जो धरती माँ है, अर्थ है, उनको बचाने के लिए विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया था। तो यहाँ पर अर्थ को एक विमेन के तौर पर, देखो इस विमेन के तौर पर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे शो किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्टैचूज जो है बनाए जाने लगे थे। देखो ये लास्ट लाइन जो यहाँ पर है ना, कि आर्टिस्ट्स ने बहुत सुंदर सुंदर अपने अपने डेटीज की बहुत सुंदर सुंदर जो है मूर्तियाँ बनाई, बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू बनाए, बहुत अच्छे अच्छे स्कल्प्टर्स बनाए। तो जिसका एक एग्जाम्पल हमने अभी देखा। देखो भक्ति वर्ड जो है ये एक संस्कृत टर्म से डिराइव हुआ है। तो वो संस्कृत टर्म है भज। भज का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड और शेयर, मतलब
बांटना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि भक्ति जो है ये एक संस्कृत टर्म से आया है, वर्ड भज, एंड भज का मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर। तो ये जो भक्ति वर्ड है ना, ये क्या शो करता है, ये टू वे रिलेशनशिप शो करता है डेटी एंड डिवोटी के बीच में। तो डेटी कौन हुए, भगवान, एंड डिवोटी कौन हुए, जो भगवान के भक्त हैं, ठीक है। तो भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो परस्पर संबंध दिखाता है वही क्या है, भक्ति है। भक्ति क्या है, ये एक भागवत की तरफ झुकाव है, एंड भागवत इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड। भागवत क्या है, भगवान है। अब भगवान क्या है, जिसके पास खूब सारा फॉर्चून एंड ब्लिस है ना। एंड हम जो डिवोटी हैं, हम कौन हुए, हम भक्त हुए या हम भगवता हुए। तो हम जो है, हम अपने भगवान की भक्ति करते हैं, एंड हम सभी भक्त या हम सभी डिवोटी या ये कह लो हम सभी भगवता अपने भगवान के भाग का हिस्सा हैं। क्यों, क्योंकि जो ये भगवान है, जो ये भागवत है, ये भी हमसे क्या डिवाइड करता है, अपना फॉर्चून और अपना ब्लिस। देखो, आपको अगर कोई परेशानी होती है, कुछ भी होता है, आप ऊपर वाले से मांगते हो ना, आप भगवान से मांगते हो ना, तो उस भगवान के पास खूब सारा फॉर्चून, खूब सारा ब्लिस है, और वो फॉर्चून एंड ब्लिस किसके साथ शेयर करता है, अपने भक्तों के साथ शेयर करता है, और यही भक्ति का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अ पोअम बाय भक्त। अब हम यहाँ पर एक पोअम के बारे में बात करेंगे, जो एक भक्त ने, जो कि शिव जी के भक्त थे, उन्होंने ये पोअम लिखी थी। देखो, बहुत सारे ऐसे भक्ति लिटरेचर में ये बताया गया है कि भगवान के साथ जो क्लोज रिलेशन बनता है वो आपकी अमीरियत को देखकर नहीं बनता, ना ही आपकी लर्निंग या हाई स्टेटस को देखकर बनता है, बल्कि भगवान के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप बनता है वो आपके डिवोशन से बनता है, वो आपके प्योर हार्ट से बनता है, राइट। तो यहाँ पर एक पोम जो है ये कंपोज की गई, किस में कंपोज की गई, तमिल लैंग्वेज में। किसने की थी, अप्पार ने की थी। अप्पार कौन थे, ये एक शिवजी के डिवोटी थे, ठीक है। तो ये शिवजी के डिवोटी थे अप्पार, लगभग 1400 ईयर्स अगो इन्होंने तमिल में एक पोम कंपोज की थी। और अप्पार कौन थे, ये एक वेलाला थे। अब देखो, आपने चैप्टर नंबर 8 में वेलालर के बारे में सुना है ना, जिसमें हमने वेलालर की बात की थी कि वेलालर कौन थे, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, ठीक है। तो अप्पार भी एक लार्ज लैंड ओनर थे, तो हम क्या कहेंगे कि अप्पार जो थे वो एक वेलालर थे, ठीक है। देखो, यहां पर जो ये आप अप्पार की पोम पढ़ोगे ना, आप इस लाइन को ना इस फर्स्ट लाइन से जोड़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट लाइन यहां पर क्यों लिखी है, कि भगवान के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप आपकी अमीरियत को, आपके पैसे या हाई स्टेटस को देखकर नहीं बनता, है ना। तो उसी चीज को अब आप यहाँ रिलेट करोगे इस पोम से। देखो, अपार क्या कहते हैं कि वो लोग जो लेप्रेसी से ग्रसित हैं। लेप्रेसी एक ना लेपर करके एक डिजीज होती है, जिसे हम कहते हैं कोढ़ी का रोग, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो लोग लेपर से सफ़र कर रहे हैं, या वो लोग जिन्हें हम लो कास्ट का कहते हैं, या वो लोग जो स्कैवेंजर्स हैं, जो कूड़ा करकट उठाते हैं, तो यहाँ पर ना अपार इन लोगों को रेफर करके कहते हैं कि जिन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, या वो लोग जो लेपर से सफ़र कर रहे हैं, रोटिंग लिम्स हैं जिनके, अगर ये लोग भी शिवजी भगवान के डिवोटी बन जाए ना, तो मैं इनको भी वर्शिप करूंगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए भगवान के समान होंगे। क्यों, क्योंकि भगवान जो शिवजी है ना, वो शिवजी ऐसे हैं जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और वहाँ पर गंगा समाई हुई है। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अपार जो है ना, वो अपना डिवोशन दिखाते हैं शिवजी की तरफ। दैट मीन्स वो ये कहते हैं कि जो शिवजी के भक्त है ना, मैं तो उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों, क्योंकि वो भी मेरे लिए ईश्वर के समान है, जो मेरे भगवान को पूजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो भक्ति है ना, वो यहाँ अपार दिखाना चाहते हैं। अब हुआ ये था कि लोग टेम्पल्स बनाने लगे थे अपने अपने डेटी के लिए, उन्होंने टेम्पल्स बनवाए। तो कहने का मतलब है, धीरे धीरे फिर हुआ ये कि जो भक्ति है ना, इट इंस्पायर्ड द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट। मतलब भक्ति से रिलेटेड हम स्कल्पचर देखेंगे, पोइट्री देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। अब हम हिंदू वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो, हिंदू जो वर्ड है ये भी ऐसे ही डिराइव हुआ जैसे इंडिया डिराइव हुआ। देखो, इंडिया जो है ये कैसे डिराइव हुआ, रिवर इंडस से, है ना। ऐसे ही हिंदू वर्ड भी डिराइव हुआ। हिंदू जो है ये वर्ड यूज किया
अरब्स ने एंड ईरानियंस ने। तो जो अरब्स एंड ईरानियंस थे ना, ये उन लोगों को हिंदू बुलाते थे जो लोग इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे, एंड ये लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते थे। मतलब जो लोग इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे तो वो लोग अपने कुछ कल्चरल प्रैक्टिस या कुछ उनके सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स थे, उनको वो फॉलो करते थे, और इन्हीं को ही अरब्स एंड ईरानियंस हिंदू कहते थे, और वहीं से वर्ड आया हिंदू। ठीक है, अब यहां पर हम एल्सवेयर पढ़ेंगे। अब लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी एमर्ज हुई वेस्ट एशिया में। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बैथलेहम में। बैथलेहम उस टाइम पर रोमन एम्पायर का पार्ट था। जीसस क्राइस्ट को वर्ल्ड का सेवियर माना जाता है। इसके अलावा जीसस क्राइस्ट का ये कहना था कि हमेशा दूसरों को प्यार के साथ ट्रीट करो, दूसरों पर विश्वास करना सीखो। एंड इनका कहना ये भी था कि दूसरों को इस तरीके से ट्रीट करो जिस तरीके से तुम दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हो। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको सामने वाला इंसान रिस्पेक्ट करे, तो उसके रिस्पेक्ट को हासिल करने के लिए आपको पहले उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो इस तरीके की टीचिंग थी जीसस क्राइस्ट की। तो यहाँ पर कुछ वर्सेस बताए हुए हैं जो बाइबल से लिए गए हैं। बाइबल क्या है? ये एक होली बुक है जिसमें जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को कंटेन किया गया है, मतलब रखा गया है यहाँ पर प्रिजर्व करके। तो बाइबल में ये लिखा हुआ है, जो यहाँ बताया हुआ है कि ब्लेस्ड हैं वो लोग जो अपने धर्म के लिए हंगर एंड थर्स्ट में रहते हैं, मतलब भूखे प्यासे रहते हैं, और ऐसे लोगों की जो विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। फिर लिखा गया कि ब्लेस्ड हैं वो लोग जो मर्सीफुल हैं, जो काइंड हार्टेड हैं, जो दयालु हैं, जो दूसरों पर दया रखते हैं और जो दूसरों से प्यार और प्रेम से रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा मर्सी मिलती है। फिर कहा गया कि ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनका दिल सच्चा है क्योंकि वो भगवान को देख सकते हैं। फिर ये कहा गया कि ब्लेस्ड हैं वो लोग जो पीस मेकर्स हैं, जो शांति बनाए रखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान की संतान कहा जाएगा, सन्स ऑफ गॉड कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो टीचिंग है ना वो लिखी हुई है, और ये जो टीचिंग्स हैं ये लोगों को बहुत पसंद आई, और ये जो टीचिंग्स है ये काफ़ी स्प्रेड हुई, जैसे कि वेस्ट एशिया तक, अफ्रीका एंड यूरोप तक। जीसस क्राइस्ट की डेथ के कम से कम 100 साल बाद जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर आए थे वो आए थे वेस्ट एशिया से, और कहाँ आए थे? वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। एंड जो केरला के क्रिश्चियंस हैं उनको सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान रखना। जो केरला के क्रिश्चियंस हैं उन्हें हम सीरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं, बिकॉज दे वर प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, की ऐसा कहा जाता है शायद वो वेस्ट एशिया से आए होंगे। और ये जो है ना जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देखो, अगर हम ना वर्ल्ड के ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो कौन है? सीरियन क्रिश्चियंस। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसा कहा जाता है ये सीरियन क्रिश्चियंस जो केरला में रहते हैं ये प्रोबेबली वेस्ट एशिया से आए होंगे। तो ये जो सीरियन क्रिश्चियंस है ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। हमारा जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं मैच द फॉलोइंग भी करा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले है मूवेंदार। मूवेंदार जो है इसका मतलब है 3 चीफ। ये वर्ड 3 चीफ के लिए यूज किया गया, चोलास, चेराज एंड पांड्यास। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके अलावा मूवेंदार का जिक्र जो है वो संगम लिटरेचर में भी किया गया है। नेक्स्ट है लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। अब लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ कौन थे? सतवाना रूलर्स थे। नेक्स्ट है अश्वघोष जो कि एक पोइट थे जिन्होंने बुद्ध की बायोग्राफी लिखी थी, बुद्ध चरित। तो ये इसका आंसर हो गया। बोधिसत्वास की बात करें तो महायान बुद्धिज्म हो गया। जुआनजैंग क्या थे? ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ना वो कंप्लीट होता है।